हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्णयन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक प्रबंध में इसके महत्व समझाइए। अथवा निर्णयन से क्या आशय है, इसकी प्रक्रिया एवं महत्व बताइए। अथवा निर्णयन लेना प्रबंध का मुख्य कार्य है, समझाइए एवं इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाइए। अथवा निर्णयन प्रबंध की कार्यों की कुंजी है, समझाइए। अथवा प्रबंध में निर्णय लेने का क्या महत्व है। साथ ही दोस्तों, निर्णय से संबंधी और भी जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम सभी प्रश्नों का उत्तर आपको विस्तार से बताने वाले हैं। यदि पेपर में कोई भी क्वेश्चन निर्णय से संबंधी आता है, तो अगर आप हमारा बताया हुआ आंसर लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 अंक पक्के मिलने ही वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम क्वेश्चन रखते हैं कि हम आपको किन किन क्वेश्चनों के आंसर जो है सेम है। मतलब अगर क्वेश्चन इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको एक ही आंसर लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निर्णयन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक प्रबंध में इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? एसेस इट्स इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न मैनेजमेंट। अथवा निर्णयन से क्या आशय है? निर्णयन की प्रक्रिया एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। अथवा निर्णय लेना प्रबंध का प्रमुख कार्य, इसकी विवेचना कीजिए तथा निर्णय लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाइए। अथवा प्रबंध के निर्णय लेने का क्या महत्व है? सही निर्णय पर पहुंचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? अथवा निर्णयन प्रबंध की कार्यों की कुंजी है, समीक्षा कीजिए व इसके महत्व समझाइए। तो इनमें से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे आता है, आपको सेम आंसर लिखना है। आपको किसी प्रकार की कोई ऐसा परेशानी वाली चीज़ नहीं कि ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ के आए थे। कोई भी क्वेश्चन है, आपको आंसर सेम ही लिखना है। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। अपन सबसे पहले देखेंगे निर्णयन या निर्णय लेने से आशय एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आंसर आपका शुरू होता है, निर्णयन का निर्णय लेने का सामान्य अर्थ किसी समस्या के समाधान हेतु किसी विशेष निश्चय पर पहुंचने से होता है। दूसरे शब्दों में, निर्णयन से आशय किसी समस्या या कार्य से संबंधित विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है। किसी संस्था के प्रबंधकों को पग पग पर निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने कहा है कि प्रबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया है। निर्णय लेने की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी परिभाषाएं? पहली है, मैकफायलैंड के अनुसार निर्णय चुनने की क्रिया है जिसके द्वारा अधिशासी एक दी हुई परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचता है। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है अर्नेस्ट डेल के अनुसार, तीसरा है हार्बर्ट साइमन के अनुसार, चौथा है कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार और पांचवा है GLS सेकल के अनुसार। तो 5 में से कोई दो आपको जो भी सरल लगती है, आप लोग इनको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, आपको पूरे वीडियो का PDF अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। उसके बाद एक और है जॉर्ज R. टेरी के अनुसार, तो निर्णय किसी मापदंड पर आधारित 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। अब आगे अपन देखेंगे निर्णय के लक्षण या विशेषताएं। तो निर्णय की विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करने से इसके निम्न लक्षण स्पष्ट होते हैं। अब कौन कौन से, आइए 12 पॉइंट में अपन देख लेते हैं। पहला है, निर्णय अंतिम प्रक्रिया होती है क्योंकि तर्कपूर्ण विचार विमर्श के पश्चात ही निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है, निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से लिए जाते हैं। तीसरा, एक सुसंचालित संस्था के निर्णय लेने की घटनाएं एकाएक उत्पन्न नहीं होती हैं। चौथा है, निर्णय लेते समय प्रबंधकों के सामने अनेक विकल्प होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही निर्णय होता है। इसी प्रकार पांचवा है, सामान्यतः निर्णय प्रक्रिया में निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। छठवां है आपका, निर्णय के कुछ आधारभूत उद्देश्य होते हैं। सातवां है, निर्णय वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। आठवां है, निर्णय में समय महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसी प्रकार 9वां है आपका, निर्णय अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं होता, अपितु लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है। 10वां है, निर्णय एक मानवीय क्रिया है जो मानवीय भावनाओं से प्रभावित होती है। 11वां है, निर्णय योग्य एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे दिए हुए थे 13 पॉइंट। उसके बाद आगे अपन देखेंगे, निर्णय लेना प्रबंध का मुख्य कार्य है या प्रबंध के निर्णय का महत्व देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। तो निर्णय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी भी औद्योगिक अथवा व्यावसायिक उपक्रम के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय की आवश्यकता होती है। एक विद्वान ने निर्णय के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रबंध मुख्यतः निर्णय लेने की प्रक्रिया है तथा अधिकार निर्णय लेने और यह देखने का है कि उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं। उत्तरदायित्व है, व्यवसाय में यदि उपक्रम बड़ा हो या छोटा, स्थिति में परिवर्तन होता रहता है।
परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, कर्मचारियों में परिवर्तन होता रहता है तथा आकस्मिक घटनाएं घटित होती रहती हैं, किंतु पहियों को चालू रखने तथा उसकी क्रियाओं को जारी रखने के लिए निर्णय लेना अनिवार्य है। निर्णय के अभाव में प्रबंध के आधारभूत कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सकता। प्रो आर एस डावर के अनुसार एक प्रबंध का जीवन सतत निर्णय लेने की क्रिया है। आधुनिक प्रबंध में निर्णय के महत्व को हम निम्न तथ्यों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट में यहाँ पे तथ्य दिए हुए हैं। पहला है व्यावसायिक नीति का निर्धारण। प्रबंध में उत्पादन, विक्रय, सेवी वर्गीय तथा कार्यालय आदि अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय संस्था के वित्तीय स्थिति, उद्देश्य तथा अन्य साधनों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उपक्रम के लिए जाने वाले निर्णय की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उपक्रम के लिए जाने वाले निर्णय अधिक व्यवस्थित ढंग से लिए जा सकें, इसके लिए उपक्रम की सामान्य नीतियों का निर्धारण ही किया जाता है। निर्णय के कारण जब नीतियों का निर्धारण हो जाता है तो कोई भी काम अधिक व्यवस्थित रूप से संपन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा आपका प्रबंधकीय कार्यों का सही निष्पादन। तीसरा है आपका प्रबंध की कार्य क्षमता की जांच। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम पे आप जाके इजी स्टडी सर्च कर दीजिए। हमारा ही चैनल का लोगो आपको अगर मिलता है तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ तथा और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसी प्रकार आपका चौथा है व्यवसाय का कुशल संचालन। पांचवा है निर्णय की व्यापकता। छठवां है तकनीकी परिवर्तन एवं जटिलताएं। उसके बाद अब अपन देखेंगे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया। जी हाँ, अब अपन देखेंगे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो प्रशासन की कुशलता और व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय यथासंभव शुद्ध हो। बहुत से प्रबंधक निर्णय लेने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं अपनाते, बल्कि स्थिति अनुसार एवं इच्छा अनुसार निर्णय ले लेते हैं। ऐसे निर्णय कई बार गलत सिद्ध हो जाते हैं एवं व्यवसायों को हानि उठानी पड़ती है। वैसे तो निर्णय लेने की कोई एक निश्चित प्रक्रिया या विधि तय करना कठिन है, लेकिन इस संबंध में दो प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। पहली है परंपरागत प्रक्रिया और दूसरी है वैज्ञानिक प्रक्रिया। आइए इनका विस्तृत विवेचन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपकी परंपरागत प्रक्रिया या प्रविधि, ठीक, ट्रेडिशनल प्रोसेस और मेथड, ठीक। तो इस विधि में निर्णय पिछले अनुभव, लक्षणों एवं परंपराओं के आधार पर किए जाते हैं। यह निर्णय की सबसे सरल, शीघ्र एवं मितव्ययी विधि है। जहाँ तक परंपरागत विधि का संबंध है वह लक्षणात्मक निदान पद्धति पर निर्भर है। यह पद्धति मध्ययुगीन चिकित्सकों की कार्यविधि पर आधारित है। जिस प्रकार पुराने चिकित्सक कुछ ऊपर चिन्हों को देखकर किसी विशेष रोग के अस्तित्व का अनुमान लगाते थे, उसी प्रकार निर्णय की परंपरागत विधि के अंतर्गत व्यवसायी अपने अनुभव के आधार पर लक्षणों को देखकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाता है। परंतु यह अपूर्ण एवं दोषपूर्ण विधि है। अनेक बार बिल्कुल भिन्न समस्याएं समान लक्षण उत्पन्न करती हैं, अतः यह विधि वैज्ञानिक विश्लेषण की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अब दूसरा है यहाँ पे वैज्ञानिक प्रविधि या प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रोसेस और मेथड। तो यह विधि वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। इसके आधार पर लिए गए निर्णय तर्कसंगत होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इस विधि में निहित विभिन्न कदम क्रमानुसार निम्न है। पहला है समस्या को परिभाषित करना। इसका अर्थ है सर्वप्रथम समस्या के स्वरूप को भली भांति समझ लेना चाहिए। उसके नंबर 1 आंतरिक तथा नंबर 2 बाह्य लक्षणों, प्रकृति तथा गंभीरता को समझे बिना निर्णय लेने की वैज्ञानिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। दूसरा है आपका समस्या का विश्लेषण। तीसरा है विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास। चौथा है आपका निर्णय लेना श्रेष्ठतम का चयन। आप लोग इनको फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। पांचवा है निर्णय को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करना। छठवां है पुनरीक्षण एवं संशोधन। अब इसी का निष्कर्ष देख लीजिए। प्रबंध का कार्य कदम कदम पर निर्णय लेना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया परंपरागत न होकर वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। समस्या को ठीक तरह जमाकर विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त निर्णय भी प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन व्यवस्था के अभाव में व्यर्थ सिद्ध होता है। यह ध्यान रखना चाहिए। निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करने हेतु प्रबंधकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब अपन यहाँ पे देखेंगे निर्णयों के प्रकार। जी हाँ, टाइप ऑफ डिसीजन, कितने प्रकार के निर्णय होते हैं। देखिए, व्यावसायिक निर्णय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। निर्णयों के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न हैं। तो वह कौन कौन से हैं? पहला है प्रमुख हुआ गौण निर्णय।
मेजर एंड माइनर डिसीजन। जब किसी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लिया जाता है तो उसे प्रमुख, महत्वपूर्ण, बड़ा या आधारभूत निर्णय कहेंगे। नैतिक प्रकृति के न होने के कारण उन्हें कभी कभी अनैतिक व असामान्य निर्णय भी कहते हैं। ऐसे निर्णय के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। पहला है किसी विशाल भूमि या संयंत्र का क्रय करना। दूसरा है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी करना। तीसरा है वस्तु की किस्म में परिवर्तन करना। चौथा है उत्पादन की निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन। पांचवा है वितरण व विज्ञापन के माध्यमों का चयन करना इत्यादि। यदि ऐसे निर्णयों के लेने में लेश मात्र भी असावधानी हो जाए तो परिणाम घातक हो सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सामान्य मामलों के विषय में निर्णय लिए जाते हैं एवं जिनके विषय में अपेक्षाकृत कम सोचने विचारने की आवश्यकता पड़ती है उन्हें नैतिक अथवा सामान्य निर्णय कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है पत्र व्यवहार करना। दूसरा है कागज पेंसिल का क्रय करना इत्यादि। सेकंड है आपका संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत निर्णय। ठीक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थर्ड है आपका कार्यक्रमिक एवं अकार्यक्रमिक निर्णय। उसके बाद फोर्थ है आपका, यहाँ पे फोर्थ है आपका अनियोजित एवं नियोजित निर्णय। आप लोग इनको फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ है आपका अनियोजित एवं नियोजित निर्णय। पांचवा है आपका नीति विषयक एवं संचालन संबंधी या चालू निर्णय। उसके बाद छठवां है आपका नैतिक एवं व्यूह रचना संबंधी निर्णय। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे ये खत्म होते हैं 6 पॉइंट में। अब अपन देखेंगे निर्णय की प्रकृति। तो निर्णय की प्रकृति में आपका पॉइंट वाइज दिया हुआ पहला है निर्णय एक बौद्धिक क्रिया है। निर्णय लेना एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम के चुनाव करने की शक्ति मनुष्यों को छोड़कर अन्य प्राणियों में नहीं होती, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। अतः मानवीय निर्णय विवेक व युक्ति पर आधारित होने चाहिए। सेकंड है निर्णय प्रबंध की कला है। थर्ड है निर्णय एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। फोर्थ है निर्णय एक गतिशील प्रक्रिया है। आप लोग इनको फटाफट से नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है आपका निर्णय को पूर्वानुमान का एक अंग माना जाता है। छठवां है आपका यहाँ पे निर्णय नहीं है। जी हाँ, निर्णय स्वयं में कोई फैसला नहीं है, यह तो विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की एक तकनीक है। अब आगे देखेंगे निर्णय के सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि निर्णय के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं फटाफट, कुछ पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। पहला है मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्मचारी पहले मानव है और मानव होने के नाते वह सामान्यतः उचित प्रकार से व्यवहार करता है तथा वह आशा करता है कि अन्य व्यक्ति भी उसके साथ मानवता का व्यवहार करेंगे। यद्यपि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान अत्यंत शुद्धता के साथ नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम मानव के एक सामान्य व्यवहार का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। उदाहरण, अगर हम एक कर्मचारी को पदावंत कर दें, ठीक, डिमोट कर दें, तो उसकी प्रक्रिया का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। प्रबंधकों को निर्णय लेते समय मानव के सामान्य व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें कोई ऐसा निर्णय नहीं लेने देना चाहिए जिसकी कोई भयंकर प्रतिक्रिया हो। उसका सेकंड है आपका व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। थर्ड है आपका सीमित घटक का सिद्धांत। फोर्थ है आपका गतिशीलता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। आपके 4 पॉइंट में यहाँ पे दिए हुए हैं निर्णय के प्रमुख सिद्धांत। पहला है मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। तीसरा है सीमित घटक का सिद्धांत। चौथा है गतिशीलता का सिद्धांत। पांचवा है अनुपातिकता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यह क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के अपडेटेड क्वेश्चन के सबसे सटीक आंसर पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।